सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरा रिटन ऑर्डर में ये इदारे सिंध से छीने हैं, सिंध के अवाम वो समझेंगे ये 18वीं तमीम पर हमला है। फैसले जो इस हाउस में होते हैं, फैसले जो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से पास होते हैं, वो एक फर्द या दो नॉन इलेक्टेड फर्द एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से खत्म कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो आला अदलिया से नाराज, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से अस्पताल छीन लिए, 18वीं तरमीम पर हमला करार दे दिया। एक नॉन इलेक्टेड फर्द आइन कलमजद नहीं कर सकता। कौमी असेंबली में घनगरज, कहा सिंध के जमहूरी हुकूक पर हमला किया गया तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वजीर आजम ऐवान में आने की हिम्मत नहीं रखते। साद रफीक ने हुकूमत को मिल बैठने की पेशकश कर दी। वजीर आजम से नाराज हूँ मगर गलतियां दुरुस्त करने का मुखलिसाना मशवरा देता हूँ। तानाजनी छोड़ दें, हुकूमती मैंडेट नहीं मानते मगर गिराना नहीं चाहते। खान साहब आपको पकड़कर वजीर आजम बना दिया गया, अब तो बड़े हो जाएं। नैब को ऐब करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जरदारी को घसीटने वाली बात भी गलत तस्लीम कर ली। बाहर जायदादें रखने वाले मुल्क से फरार हैं, वजीर आजम के ट्वीट का बैकग्राउंड है मुराद सईद का इजहार ख्याल। कहा साबिक वजीर खजाना भी मुल्क से बाहर है, तहरीरी फैसला आते ही ECL का फैसला भी हो जाएगा। NFC में फाटा को उसका हिस्सा नहीं मिला। कुछ सियासतदान एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खौफजदा क्यों हैं? वजीर आजम का सवाल। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं? बैरून मुल्क में उनकी रिहाइश और अकामे हैं। ट्वीट दाखिया। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला भी एजेंडे में शामिल। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से वालदा शमीम अख्तर और बेटी मरियम नवाज की मुलाकात। हमजा शहबाज, मोहम्मद सफदर और लीगी रहनुमाओं से भी मिले। जेल के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। साबिक वजीर आजम के हक में नारे। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने असखुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल महदूद करने का इंदिया दे दिया। बोले जाली मुकदमात की ताखीर और जाली गवाहों के खिलाफ डैम बनाएंगे। फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में दखल नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता गलतियों पर गौर करने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार रिटायर हो गए। पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया, पानी की कमी का नोटिस लिया, आबादी में इजाफे का मामला उठाया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाया। अलविदाई रेफरेंस से खिताब, अदालती मुलाजमीन और फैमिली से इजहार तशक्कुर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कायमा कमेटियों पर तबादला ख्याल। बैठक में शहरी रहमान, नवीद कमर, मरियम औरंगजेब और शाहिद खाकान भी शरीक। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत PP रहनुमाओं का इजलास। कायमा कमेटियों पर मुशावरत। कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों का फॉर्मूला तय पा गया। हुकूमती इत्तेहाद 20 कमेटियों की चेयरमैनशिप संभालेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के पास 18 कमेटियां आई। रेलवेज, मजहबी उमूर, ओवरसीज पाकिस्तानीज की कमेटियां अपोजिशन को दी गई हैं। खारजा, दाखिला उमूर और खजाना कमेटियां हुकूमत के पास रहेंगी। पीपल्स पार्टी आज गुलाची में सियासी ताकत दिखाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का धुआंधार खिताब मुतवक्के। शहीद फाजिल राहू के मजार पर भी हाजिरी देंगे। आज उनकी 32वीं बरसी मनाई जा रही है। नैब के अफसरान तफ्तीश के अहल ही नहीं। बरसों इंक्वायरियां चलती हैं मगर निकलता कुछ नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम हो गए। कहा सूबे के हर शहर की हालत बुरी है, करप्शन करने वालों का काम चल रहा है और नैब का भी। सखर में जेर इत्तबा तहकीकात की मुकम्मल तफसील तलब कर ली।